Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लालमन यादव। आप देख रहे हैं पीएन एक्सप्रेस। आइए कुछ प्रमुख खबरों पर एक नजर डालते हैं। प्रणाम दोस्तों, मैं अखिलानंद उपाध्याय, सोशल मीडिया सह संयोजक, लालगंज बीजेपी एवं शोध छात्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राजकीय महाविद्यालय मुफ्तीगंज जौनपुर। आप समस्त भारतीय जनमानस को पावन पर्व दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मित्रों, हमारा देश पर्व का देश है, हमारा देश त्योहारों का देश है, लेकिन हर त्योहार के साथ, हर पर्व के साथ कोई न कोई प्रतीक अवश्य जुड़ा रहता है और उन प्रतीकात्मक अर्थों को समझ लेने के बाद, उससे अवगत होने के पश्चात ही जो है उन त्योहारों का कोई महत्व हमारे जीवन में होता है। त्योहार केवल इसलिए नहीं होता है कि हम बाजार जाएं, अच्छे वस्त्रों को धारण करें, अच्छे खाद्य पदार्थ ग्रहण करें, ऐसा नहीं है। हर त्योहारों के पीछे कोई न कोई एक कारण अवश्य होता है। इसमें भी कारण है, इसके नाम में ही कारण जो है छिपा हुआ है, जो कि रहस्यात्मक है। जैसे हमने कहा कि दशहरा पर्व की शुभकामनाएं, तो दशहरा क्यों कहा जाता है? अर्थात ऐसा पर्व जो हम समस्त मानव समाज के अंतःस्थल में विराजमान जो 10 प्रकार की बुराइयां हैं उसको दूर करने वाला जो पर्व होता है, और उसको दूर करने के लिए और उससे दूर रहने के लिए स्मरण कराने वाला जो पर्व है, उसे ही हम दशहरा कहते हैं। अब आप कहेंगे कि यह कैसे संभव है? तो संभव इस प्रकार से है ना, कि जैसे माना जाता है कि रावण का वध करने के पश्चात ही जो है भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या लौटते हैं, जिसके कारण से हम जो है इस पर्व को दशहरा पर्व कहते हैं। वह कैसे कहते हैं? जैसे रावण जो है उसके पास 10 मुख था, तो जो 10 मुख था वह 10 मुख नहीं था। क्यों? वह जो 10 मुख था वह 10 बुराइयों का प्रतीक था। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि 10 बुराइयों का प्रतीक था। और जब दैवी विचारधारा इन 10 बुराइयों रूपी विचारधारा पर विजय प्राप्त करती है, 10 बुराइयों का विनाश करती है, नाश करती है, उसको समाप्त करती है, तब जो है हमारे अंतःस्थल में, हमारे जीवन में दशहरा नामक पर्व का उदय होता है। भगवान श्री राम ने रावण के अंदर व्याप्त जो 10 बुराइयां थी उसका नाश किया था, तो इसलिए इस पर्व को दशहरा पर्व कहा जाता है। और मानव समाज से क्यों जो संबंध है, वह इसलिए है कि हर त्योहार कोई न कोई रहस्य से जो है पूर्ण होता है। अब जैसे यह पर्व हर वर्ष हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर जो तमाम प्रकार की, अनेकों प्रकार की बुराइयां हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, द्वेष, पाखंड, छल, अन्याय, किसी को पीड़ित करना, किसी के अधिकारों इत्यादि का हनन करना, अतिक्रमण करना, ये जो समस्त बुराइयां हैं, इन सबका दहन करना, अर्थात इनसे दूर रहना, इनको दूर करना, इनका नाश करना हमारा परम कर्तव्य होता है। तभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। इसी चीज का स्मरण कराने के लिए ही प्रतिवर्ष यह त्योहार मनाया जाता है। यदि हम इसको समझते हैं तभी इस त्योहार अथवा इस पर्व की जो है महत्व रह जाता है। दूसरी चीज, और लोग कहते हैं कि इसी दिन जो है माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। तो महिषासुर कौन था? महिषासुर बुराइयों का प्रतीक था। वह महिषासुर जो किसी भी नारी शक्ति पर, नारी सम्मान पर कुदृष्टि डालता है या किसी भी प्रकार की दूषित विचारधारा से युक्त रहता है, तब जो है नारी शक्ति महिषासुर रूपी बुराई का नाश करती है। इसी चीज का प्रतीक है माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध। और एक चीज और आप जो है दृष्टिपात करते होंगे, जब आप जो है बाजार जाते हैं, देखते होंगे, दृष्टिगोचर होता होगा कि माँ दुर्गा शेर पर सवारी करती हैं। तो शेर पर सवारी करना किस बात का प्रतीक? हमें इसे भी तो समझना होगा कि केवल जाना और दर्शन करना, प्रणाम करना और चले जाना, नहीं 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 नहीं, हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु को समझना होगा कि नारी केवल करुणा और कोमलता की ही प्रतीक नहीं होती है। नारी शक्ति, शौर्य, पराक्रम, ज्ञान, धैर्य, साहस इत्यादि का प्रतीक होती है। जब समाज में महिषासुर रूपी कोई बुराई नारी शक्ति के प्रति दूषित विचारधारा से ग्रसित होती है, तब जो है कोई दुर्गा, कोई काली, कोई चंडी
जो है महिषासुर रूपी बुराई का नाश करती है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई साहस, शौर्य, पराक्रम की प्रतीक थी। नारी केवल करुणा और कोमलता का ही प्रतीक नहीं है। नारी जो है केवल करुणा और कोमलता की ही प्रतीक नहीं है। नारी पराक्रम को जानती है, नारी दुर्गा है, नारी काली है, नारी चंडी है, नारी ज्ञान स्वरूपा सरस्वती भी है, नारी रिद्धि और सिद्धि भी है, नारी लक्ष्मी भी है। हमारे यहाँ यह त्योहार दशहरा का पर्व है, दिवाली का पर्व है, ये चीज क्या कि जो वर्तमान में जिन सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं में केवल और केवल सनातन संस्कृति और सभ्यता है, जिसमें इस सभ्यता का जो है जन्म सृष्टि जो है नारी से माना जाता है। देव के साथ देवी के स्वरूप की कल्पना की गई है। नारी को तो इसी सभ्यता में जगदम्बा कहा गया है, जगत जननी कहा गया है, जगत माता कहा गया है। और इस पर्व के ही दौरान कन्याएं होती हैं, नारियां होती हैं, उनकी पूजा होती है। और पूजा करना फिर पूजा नहीं होता है, वो प्रतीक है। वह याद दिलाता है कि हमें हमेशा नारी को सम्मान में रखना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए। तो ये जो हमारा दशहरा पर्व है, विजयादशमी है, यह जो है अनेक रहस्य से जो है भरपूर है। तो इस रहस्य को समझ लेने में ही हमारे जीवन की सार्थकता है और समाज से अनेकानेक बुराइयों को जो है खत्म करने, उसका अंत करने, उसका दहन करने का पर्व है। हम पर्व ले जाते हैं, रावण की मूर्ति में जो है अग्नि लगाते हैं, दहन करते हैं, तो दहन में चाहे वह किसी भी प्रकार की, किसी भी व्यक्ति, समान, वर्ण, जाति, धर्म, संप्रदाय की बुराइयों का दहन करना ही जो है दशहरा कहलाता है। और विजयादशमी अर्थात जब हम इन 10 बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, विजयादशमी नामक जो है त्योहार का हमारे हृदय में अंतःस्थल में जो है आगमन होता है और हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। इसी के साथ एक बार पुनः आप समस्त भारतीय मानस को दशहरा के पावन पर्व की पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।